दोस्तों 100 सालों से ज़्यादा के हिंदी सिनेमा के इतिहास में समीक्षक आज भी जिस एक्ट्रेस को सबसे हसीन अदाकारा मानते हैं वो एक्ट्रेस कोई और नहीं मधुबाला है। मधुबाला को वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला खुद नहीं लेती थी। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। इफ्तिखार नसीम का ये शेर इस बॉलीवुड हसीना के लिए स्टिक साबित होता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र अदाकारा जिन्हें आज तक सबसे ज़्यादा उपनामों से पुकारा गया। उनकी एक्टिंग, उनका व्यक्तित्व, उनकी खूबसूरती, उनकी नज़ाकत और उनकी नफाजत की आज भी मिसाल दी जाती है। 100 सालों से ज़्यादा के हिंदी सिनेमा के इतिहास में समीक्षक आज भी जिस एक्ट्रेस को सबसे हसीन अदाकारा मानते हैं वो एक्ट्रेस कोई और नहीं मधुबाला है। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने दौलत और शोहरत तो खूब कमाया, लेकिन खुद के लिए वो कभी स्टैंड नहीं ले सकी। मधुबाला हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन, खूबसूरत और लोकप्रिय अदाकारा थी। उनका हंसमुख चेहरा और चुलबुलाहट लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन रुपहले पर्दे की चमकती दुनिया के पीछे उनकी एक दर्द भरी दुनिया भी थी, जिसके कारण थे उनके पिता अताउल्लाह और उनकी खराब सेहत। क्या आप जानते हैं कि एक बार तो अपने पिता की वजह से उन्होंने शूटिंग छोड़ दी थी। शूटिंग जिस कारण से छोड़ी, उसके बाद तो मधुबाला के जैसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। क्या है वो किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। मधुबाला को पर्दे पर दीदार करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पिता अताउल्लाह खान थे, और उनके फिल्मी और निजी जीवन से जुड़े सभी फैसले वो लिया करते थे। अताउल्लाह खान थोड़े जिद्दी नेचर के थे, और यही वजह है कि सीधी सादी मधुबाला चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाती थी। मधुबाला की अशोक कुमार के साथ आई कमाल अमरोही की फिल्म महल साल 1949 में रिलीज हुई थी, जिसको लोगों का खूब प्यार मिला था। बेटी की सफलता ने पिता को और भी ज़्यादा घमंडी बना दिया था। साल 1950 में फिल्म निराला के शूट के लिए मेकर्स ने मधुबाला से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेटी के सारे फैसले पिता अताउल्लाह खान ले रहे थे। बेटी की सफलता ने फिल्म निराला को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने से पहले एक्ट्रेस के पिता ने मेकर्स के सामने एक शर्त रख दी, और शर्त ये थी कि सेट पर कोई भी अनजान व्यक्ति शूटिंग देखने नहीं आएगा। इस किस्से का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार शर्मा ने अपनी किताब में किया है। फिल्म निराला मधुबाला के हीरो देवानंद थे और मजहर खान उनके को स्टार थे। मजहर खान एक दिन फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए अपने कुछ मेहमानों को सेट पर ले आए। सेट पर मेहमान पहुंचे तो अताउल्लाह खान गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र मुखर्जी को वो शर्त याद दिलाई जिसके बारे में मजहर खान नहीं जानते थे। उन्होंने मेहमानों को अंदर नहीं आने दिया और शूटिंग भी रुकवा दी। मजहर ने तब मधुबाला के पास जाकर अनुमति मांगी तो उन्होंने अपने पिता के सुर में सुर मिलाते हुए कठोरता से कहा, जैसा अब्बा कहते हैं वैसा ही होगा, वरना मैं आज शूटिंग इसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। मधुबाला ने मजहर की प्रतिष्ठा और उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। ये बात अब आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। पत्रकारों ने इस बात की जानकारी के लिए सीधे मधुबाला से बात करने की कोशिश तो की, तो अताउल्लाह ने उनकी बेइज्जती कर वहां से भगा दिया। अब गुस्साए पत्रकारों ने मधुबाला का बायकॉट करने का प्लान किया। पत्रकारों ने इंडो पाक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाकर ये फैसला किया कि मधुबाला की तस्वीर, उनकी फिल्मों के विज्ञापन, उनका कोई भी इंटरव्यू तब तक प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक अताउल्लाह और मधुबाला पत्रकारों से माफ़ी न मांग लें। इसी बीच मधुबाला को फ़ोन पर धमकियाँ भी मिलने लगी। मधुबाला एक इवेंट में मोरारजी देसाई से मिली और उन्हें अपनी मुश्किलों के बारे में बताया, तो मोरारजी देसाई ने एक सिपाही उनकी सुरक्षा में 24 घंटे के लिए नियुक्त करवा दिया। विवाद इसी तरह चलता रहा और 1 साल गुजर गया। मधुबाला का स्टारडम अब कम होने लगा था। उनके पिता को चिंता सताई तो फेमस फोटोग्राफर राम औरंगाबादकर के साथ अताउल्लाह खान ने ये बात कही। तब राम औरंगाबादकर ने उन्हें माफ़ी मांगने की बात कही। एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर जाकर संगठन के उपस्थित सदस्यों से तब मधुबाला और उनके पिता दोनों ने माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों पक्षों में मेल मिलाप हो गया। इस समझौते के अगले दिन मधुबाला के बांद्रा स्थित बंगले अरेबियन विला में पत्रकारों की एक भव्य पार्टी दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।